जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार टीचिंग विद आनंद चौहान में। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोग स्वस्थ ज़बरदस्त होंगे। तो आज हम दोस्तों स्टैटिक जीके में पढ़ने वाले हैं। एक नया टॉपिक है जिसका नाम है दोस्तों इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल अवार्ड। जी हाँ, आज के इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, कौन कौन से पुरस्कार की शुरुआत कहाँ से हुई और दोस्तों आपके ये किस क्षेत्र में दिए जाते हैं। इन पर दोस्तों आज हम विशेष चर्चा करने वाले हैं। बहुत ही शानदार इम्पोर्टेंट ज़बरदस्त टॉपिक है और आप लोग इस टॉपिक को बिल्कुल भी दोस्तों स्किप ना करें, शुरू से लेकर वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखिएगा। और यह काफ़ी बड़ा टॉपिक है जिसमें दोस्तों आज हम जो पढ़ने वाले हैं प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार में। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा पार्ट 1 रहेगा और इसके बाद पार्ट 2 और पार्ट 3 में हम दोस्तों इस चैप्टर को दोस्तों कंप्लीट करेंगे। पूरी बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन कराया जाएगा पेज बाय पेज। तो आज ये दोस्तों हमारी 65 क्लास होने जा रही है। अभी तक दोस्तों हमारी 64 क्लासें ऑलरेडी दोस्तों हो चुकी हैं और वो सारी वीडियोज़ आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। तो एक बार आप लोग प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए बिना समय गवाए हम बात करते हैं अपने टॉपिक पर प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के बारे में। और दोस्तों याद रखिएगा क्योंकि इस टॉपिक से दोस्तों हमेशा हर एग्ज़ाम में दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चाहे दोस्तों वो आपका यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हो, चाहे आपकी दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम हो, या आपके सभी एग्ज़ाम के लिए दोस्तों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे दोस्तों नोबेल पुरस्कार के बारे में। नोबेल पुरस्कार के बारे में जानेंगे कि नोबेल पुरस्कार दोस्तों आपका किस क्षेत्र में दिया जाता है और दोस्तों ये नोबेल पुरस्कार की शुरुआत दोस्तों कब से हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों क्योंकि यह क्वेश्चंस आपके एग्जाम में कई बार दोस्तों रिपीट होते रहते हैं। तो दोस्तों पहला पॉइंट आप लोगों को दिया गया, ध्यान से समझेंगे, क्लास को स्किप ना करें और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा क्योंकि दोस्तों अब आपकी जो क्लास है दोस्तों निरंतर चलेगी और दोस्तों फास्ट चलेगी क्योंकि दोस्तों हमें एग्ज़ाम से पहले इस बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन करवाना है। तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ने की कोशिश करें। पहला पॉइंट दोस्तों आप लोगों के सामने दिया गया है कि नोबेल पुरस्कार दोस्तों अल्फ्रेड नोबेल, दोस्तों एक अल्फ्रेड नोबेल हैं जो कि दोस्तों आपके स्वीडन के रहने वाले हैं। उन्हीं की स्मृति में दोस्तों 10 दिसंबर को, कब दोस्तों याद रखिएगा, 10 दिसंबर को नोबेल फाउंडेशन द्वारा वितरित किए जाते हैं। दोस्तों जो नोबेल पुरस्कार है दोस्तों ये अल्फ्रेड नोबेल के नाम से दिया जाता है। तो ये उन्हीं की स्मृति में दिया जाता है। जो अल्फ्रेड नोबेल थे दोस्तों ये स्वीडन के निवासी थे जिनकी स्मृति में 10, यानी स्मृति का मतलब होता है दोस्तों उनकी याद में 10 दिसंबर को नोबेल फाउंडेशन द्वारा नोबेल पुरस्कार दोस्तों वितरित किए जाते हैं। तो दोस्तों इनकी शुरुआत कब हुई थी दोस्तों ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो दोस्तों नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत है वो दोस्तों 1901 से हुई थी। इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा, आपके एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन और आगे भी दोस्तों आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाएगा। और यह स्वीडन देश द्वारा दिया जाता है। किस देश द्वारा? स्वीडन देश द्वारा दिया जाता है क्योंकि दोस्तों जो अल्फ्रेड नोबेल थे ये दोस्तों स्वीडन के निवासी थे। इन्हीं की याद में दोस्तों हमेशा 10 दिसंबर को नोबेल फाउंडेशन द्वारा यह वितरित किया जाता है जो कि स्वीडन देश के द्वारा दिया जाता है। और यह इसकी शुरुआत यानी कि दोस्तों नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत है वो देने की कब से हुई थी दोस्तों ये 1901 को हुई थी। अब बात करते हैं कि नोबेल पुरस्कार जो है दोस्तों वो किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोगों ने जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप लोग तैयारी करें आप सभी को पता होगा कि कितने इम्पोर्टेंट हैं। दोस्तों यहाँ से आपको पता ये चलेगा कि किन किन क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। दोस्तों यह आपका भौतिक शास्त्र में दिया जाता है, भौतिक विज्ञान में हम कह सकते हैं, रसायन विज्ञान के दोस्तों क्षेत्र में दिया जाता है, चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, शांति 5 विषयों के क्षेत्र में दोस्तों नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, उत्कृष्ट योगदान के लिए दोस्तों यह दिए जाते हैं। दोस्तों ये भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, चिकित्सा और साहित्य क्षेत्र और शांति के 5 विषयों के क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दोस्तों दिया जाता है। तो ये क्षेत्र आपको याद रखने हैं और एग्जामिनर आपसे यहाँ से ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है कि नोबेल पुरस्कार किन किन क्षेत्रों में दिए जाते हैं। तो आपको दोस्तों 4 ऑप्शन देंगे जिनमें से आपको भौतिक है, रासायनिक है, चिकित्सा है, साहित्य है। तो ऐसे इनमें से आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है, बाकी के 3 अलग कर देते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि नोबेल पुरस्कार दोस्तों इन सभी क्षेत्रों में दिए जाते हैं। अगला आता है दोस्तों इसमें से छठा विषय दोस्तों आपका अर्थशास्त्र है, इकोनॉमिक्स। उसमें दोस्तों नोबेल पुरस्कार 1969 में दोस्तों सम्मिलित किया गया। पहले दोस्तों अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता था
क्योंकि उसके बाद दोस्तों जब 1969 का समय आया तब से दोस्तों ये अर्थशास्त्र में भी दोस्तों नोबेल पुरस्कार दिया जाने लगा। दोस्तों आपसे एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि किस पुरस्कार की दोस्तों कितनी राशि है, यानी पुरस्कार की राशियां भी दोस्तों आपको पता होनी चाहिए। आपको क्या क्या पता होना चाहिए, पुरस्कार पता होना चाहिए कि कौन सा पुरस्कार कब से दिया जाता है, किसकी स्मृति में दिया जाता है, किस क्षेत्र में दिया जाता है और उस पुरस्कार की दोस्तों क्या राशि है। दोस्तों जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है कि नोबेल पुरस्कार होता कैसा है, क्या क्या इसमें वितरित किया जाता है, क्या क्या दोस्तों इसमें दिया जाता है। तो दोस्तों यह है आपका एक, इसमें दोस्तों आपको स्वर्ण पदक दिया जाता है, हम कह सकते हैं गोल्ड मेडल दिया जाता है। एक आपको दोस्तों डिप्लोमा दिया जाता है और दोस्तों 10 मिलियन स्वीडिश क्रोना, 10 मिलियन दोस्तों जहाँ की स्वीडिश की जो मुद्राएं होती हैं स्वीडिश क्रोना, वो दोस्तों आपको 10 मिलियन स्वीडिश क्रोना दी जाती है। और दोस्तों प्रथम प्राप्तकर्ता यानी कि दोस्तों जब इसकी शुरुआत 1901 में की गई थी, तो आप खुद कॉमन सेंस लगा सकते हो, यानी कि यह दोस्तों 1901 में किसी न किसी को नोबेल पुरस्कार जरूर दिया गया होगा, तभी तो इसकी शुरुआत देने की हुई है। यानी कि दोस्तों नोबेल पुरस्कार देने की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों 1901 में। तो प्रथम प्राप्तकर्ता जो भी होगा उसको कब मिला होगा, 1901 में मिला होगा। अभी तक दोस्तों कितने महिलाओं को दोस्तों यह मिल चुका है नोबेल पुरस्कार, यहाँ पर दोस्तों महिलाओं की बात की गई है। तो इसमें से दोस्तों पहला जो नोबेल पुरस्कार आप सभी को पता है कि यह पहला नोबेल पुरस्कार मैडम क्यूरी ने जीता है। और लेकिन अभी तक दोस्तों ये कुल 35 महिलाओं को दोस्तों नोबेल पुरस्कार दोस्तों दिया जा चुका है, जिसमें से दोस्तों पहली महिला कौन आती है, नोबेल पुरस्कार विजेता है दोस्तों मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी ने दोस्तों पहला नोबेल पुरस्कार, जिनको दोस्तों पहला जो नोबेल पुरस्कार होता है जो कि 1901 में दोस्तों इन्हें दिया गया, क्योंकि प्रथम प्राप्तकर्ता नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है, मैडम क्यूरी हैं। लेकिन दोस्तों यदि अभी तक आपका प्रेजेंट टाइम में पूछा जाए तो अभी तक दोस्तों केवल 35 महिलाओं को दोस्तों यह दिया जा चुका है। अगला पॉइंट आता है दोस्तों, अधिकतम 3 लोगों को एक क्षेत्र में दोस्तों पुरस्कार दिया जा सकता है। दोस्तों यदि एक क्षेत्र का मतलब यानी कि आप कोई भी एक कैटेगरी चुन सकते हैं, चाहे आप साहित्य चुन लें, चाहे आप साइंस का चुन लें, चाहे चिकित्सा क्षेत्र का चुन लें। उनमें से दोस्तों केवल मैक्सिमम 3 लोगों को ही दोस्तों पुरस्कार दिया जाता है, चौथे को नहीं दिया जाएगा। केवल 3 ही दोस्तों लोगों को एक क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा, या एग्जामिनर यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, बताइए कि अधिकतम 3 लोगों को एक क्षेत्र में पुरस्कार दिया जा सकता है, वह कौन सा पुरस्कार है। तो आपको पता होना चाहिए कि नोबेल पुरस्कार जो है दोस्तों अधिकतम 3 लोगों को मिलता है केवल एक ही क्षेत्र के। अगला है दोस्तों, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों बात हो रही है भारतीय की, लेकिन मैडम क्यूरी दोस्तों क्या थी, ये दोस्तों आपकी फॉरेन थी। लेकिन दोस्तों नोबेल पुरस्कार विजेता जो भारत की बात करें तो दोस्तों वो कौन है, विजेता रविंद्रनाथ टैगोर हैं, जिन्हें दोस्तों 1913 में दोस्तों इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किन्हें, रविंद्रनाथ टैगोर को। ये दोस्तों भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता है रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए अगला आता है दोस्तों, अंतिम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता, जो कि दोस्तों अंतिम यानी कि आपके अंतिम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता रहे, जो कि अभी हाल ही में आपके 2019 में दोस्तों अर्थशास्त्र के लिए अभिजीत बनर्जी को दोस्तों दिया गया। किसे दिया गया दोस्तों, अभिजीत बनर्जी को। ये अंतिम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता है अभिजीत बनर्जी, 2019 में अर्थशास्त्र के लिए दोस्तों इन्हें दिया गया। हम कह सकते हैं अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। शांति का पुरस्कार दोस्तों नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। जो आपका दोस्तों शांति का पुरस्कार है, शांति के क्षेत्र वाला, तो यह दोस्तों आपको नॉर्वे की राजधानी क्या है दोस्तों, ओस्लो, वहीं पर दोस्तों यह पुरस्कार आपका दिया जाता है। क्लियर। चलिए यहाँ से दोस्तों हम सबसे पहले जानेंगे नोबेल पुरस्कार 2022 में किस श्रेणी में, या हम बोल सकते हैं कि किस क्षेत्र में कौन कौन विजेता रहे हैं। नोबेल पुरस्कार 2022 में किस क्षेत्र में किसको किसको विजेता घोषित किया गया नोबेल पुरस्कार का। तो नोबेल पुरस्कार 2022 में एक तरफ आप देख रहे होंगे लिखा है श्रेणी, और दूसरी तरफ लिखा है आपका विजेता श्रेणी, यानी कि हम बोल सकते हैं कि किन किन क्षेत्रों में मिला है। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोफेसर स्वंते पावो की। प्रोफेसर स्वंते पावो यह विजेता है नोबेल पुरस्कार के, जिन्हें दोस्तों फिजियोलॉजी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। इसके बाद आते हैं दोस्तों जॉन क्लॉसर और दोस्तों एटन जिलिंगर और दोस्तों एलन ऑस्पेक्ट। मैंने आपको बताया था क्योंकि नोबेल पुरस्कार जो है दोस्तों वो केवल अधिकतम 3 लोगों को एक ही क्षेत्र में दिया जाता है। तो दोस्तों यह भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में इन्हीं 3 लोगों को मिला है नोबेल पुरस्कार, जॉन क्लॉसर, एटन जिलिंगर और एलन ऑस्पेक्ट। क्योंकि दोस्तों ये तीनों एक ही क्षेत्र के थे, तो अधिकतम दोस्तों 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अगला आता है दोस्तों रसायन विज्ञान।
इसमें भी दोस्तों आपके 3 लोगों को मिला है, कैरोलिन बटोरजी, बैरी शार्पलेस और मोर्टन मेल्डन। इन तीनों को दोस्तों एक ही क्षेत्र में रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार दिया गया। साहित्य क्षेत्र में बात करें तो साहित्य क्षेत्र में दोस्तों 2022 का नोबेल पुरस्कार एनी एर्नो को मिला है। देखिए दोस्तों एग्जाम ये है दोस्तों आपका स्टैटिक जीके में आपसे दोस्तों पुराने से पुराने क्वेश्चंस भी दोस्तों एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए नोबेल पुरस्कार 2022 में साहित्य के क्षेत्र में किसे मिला। तो दोस्तों आपको आंसर देना होगा एनी एर्नो को। किसे दिया गया 2022 का? एनी एर्नो को। अगला आता है दोस्तों शांति का जो पुरस्कार दोस्तों वो किसे मिला है दोस्तों? ये है दोस्तों नोबेल पुरस्कार एलिस ब्लोयात्स्की को मिला है। किसे? एलिस ब्लोयात्स्की को। और मेमोरियल और सिविल लिबर्टीज को मिला है। अर्थशास्त्र का किसे मिला है? तो दोस्तों अर्थशास्त्र का बेन एस बर्नान, डगलस डब्ल्यू डायमंड और फिलिपच एच। किसे मिला है दोस्तों? फिलिप एच को मिला है। लेकिन दोस्तों ये कौन से नोबेल पुरस्कार विजेता थे? ये नोबेल पुरस्कार विजेता दोस्तों विदेशी थे। कौन से थे? विदेशी। ये सारे दोस्तों नोबेल पुरस्कार विजेता विदेशी थे। अब यहाँ से दोस्तों हम डिस्कस करते हैं नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय की, कि भारतीय क्षेत्र में किसको मिला है। तो दोस्तों सभी को पता है कि 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में दिया गया नोबेल पुरस्कार। किसे मिला? पहले भारतीय कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें 1931 में साहित्य के क्षेत्र में दोस्तों इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। क्लियर? चलिए अगला पॉइंट आता है दोस्तों। इसके बाद आते हैं दोस्तों सर सीवी रमन। आप सभी को पता है इन्हें दोस्तों भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। इन्हें दोस्तों 1930 में मिला है। कब मिला है? 1930 में। किसके क्षेत्र में दोस्तों मिला है? इन्हें दोस्तों भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में मिला है। किसे मिला है? सर सीवी रमन को। इसके बाद दोस्तों आते हैं हरगोविंद खुराना। देखिए आपसे एग्जामिनर जो मोस्टली क्वेश्चन पूछेगा नोबेल पुरस्कार से सम्मानित, तो वो दोस्तों आपसे मैक्सिमम भारतीय पूछेगा। विदेशी बहुत कम चांस है जो कि आपसे पूछे, लेकिन जो मैक्सिमम अभी तक का देखा गया है एग्जामों में दोस्तों वो भारतीय ही पूछा है। जैसे कि दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर का जिक्र किया जाए तो इनका भी दोस्तों क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। सर सीवी रमन को भौतिक क्षेत्र में 1930 में मिला, यह भी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। हरगोविंद खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र में 1968 में मिला है, ये भी दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। क्लियर? याद रखिएगा ये सारे क्वेश्चन हैं जो कि आपके दोस्तों एग्जाम में आ चुके हैं। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जो आपके एग्जाम में ना आया हो। अब इसके बाद आती है मदर टेरेसा। ये दोस्तों अल्बानिया की थी। इन्होंने दोस्तों 1948 में भारतीय नागरिकता ली और इन्हें 1979 में दोस्तों शांति का क्षेत्र में दोस्तों इन्हें मिला है। किस क्षेत्र में दोस्तों? शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मदर टेरेसा जी को मिला है। ये दोस्तों अल्बानिया की रहने वाली है, लेकिन दोस्तों इन्होंने 1948 में भारतीय नागरिकता ले रखी थी। चलिए अगला है दोस्तों एस चंद्रशेखर जो है दोस्तों इन्हें भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में मिला है। किस क्षेत्र में मिला है? एस चंद्रशेखर को भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में 1983 में दोस्तों नोबेल पुरस्कार दिया गया। इसके बाद आ जाते हैं अमर्त्य सेन। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में दोस्तों आ चुके हैं। कोई ना कोई एक प्रैक्टिस सेट उठा के देखिएगा, सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। इन्हें दोस्तों आर्थिक विज्ञान या हम बोल सकते हैं कल्याणकारी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में सन 1998 में दोस्तों इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों वी रामकृष्णन को दोस्तों इन्हें रसायन राइबोसोम संरचना के क्षेत्र में 2009 में दोस्तों इन्हें सम्मानित किया गया। कब दोस्तों? 2009 में। इसके बाद आते हैं कैलाश सत्यार्थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाएंगे। इन्हें दोस्तों शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2014 में दिया गया। इसके बाद आ जाते हैं अभिजीत बनर्जी, जो कि दोस्तों अंतिम क्या है दोस्तों? अंतिम दोस्तों नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय हैं अभिजीत बनर्जी, जिन्हें दोस्तों आर्थिक विज्ञान में 2019 में दोस्तों मिला। आर्थिक विज्ञान को हम दोस्तों अर्थशास्त्र भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं दोस्तों? अर्थशास्त्र भी कह सकते हैं। याद रखिएगा, नहीं तो आप कहें आर्थिक विज्ञान क्या है, तो आर्थिक विज्ञान को दोस्तों अर्थशास्त्र भी कह सकते हैं। तो अंतिम नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय कौन है? अभिजीत बनर्जी हैं। इन्हें दोस्तों अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2019 में दोस्तों नोबेल पुरस्कार दिया गया। यहाँ तक की बातें समझ में आ चुकी होंगी, तो अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों नोबेल फाउंडेशन की स्थापना, जो कि दोस्तों नोबेल पुरस्कार जो देता है उसकी स्थापना के बारे में इसमें कहा है कि नोबेल फाउंडेशन की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों नोबेल फाउंडेशन की स्थापना आपकी 29 जून 1900 को हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 29 जून याद रखिएगा, 29 जून सन 1900 में दोस्तों हुई थी नोबेल फाउंडेशन की स्थापना। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला आता है दोस्तों अल्फ्रेड नोबेल, क्योंकि दोस्तों अल्फ्रेड नोबेल जो थे ये दोस्तों स्वीडन के निवासी थे और इन्हीं की दोस्तों स्मृति में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, क्योंकि इनके नाम के दोस्तों लास्ट में क्या दिया गया है?
नोबेल दिया गया। तो अल्फ्रेड नोबेल को दोस्तों 1867 में, कब दोस्तों 1867 में दोस्तों डायनामाइट की खोज की थी। ये आपके एग्जाम में कई बार आ चुका है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा आप लोग कि डायनामाइट की खोज किसने की थी, अल्फ्रेड नोबेल ने। दोस्तों अल्फ्रेड नोबेल के यदि आपसे जन्म की बात की जाए तो इनकी 1883 में दोस्तों जन्म हुआ था और मृत्यु 1896 में हुई थी। और इन्हीं की दोस्तों स्मृति में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई। अगला आता है नोबेल पुरस्कार की दोस्तों राशि प्रत्येक वर्ष दोस्तों बदलती रहती है। इसकी कोई भी दोस्तों जो राशि है वो निश्चित नहीं है। ये कैसी है दोस्तों, यह एक परिवर्तित राशि है, क्योंकि यह दोस्तों हर वर्ष बाद यह दोस्तों परिवर्तित होती रहती है, बदलती रहती है। पहले 5 क्षेत्रों की पुरस्कार राशि नोबेल फाउंडेशन प्रदान करता था। कितने क्षेत्रों की दोस्तों, पहले दोस्तों 5 क्षेत्रों की प्रदान करता था। इसके बाद दोस्तों आपका आ गया अर्थशास्त्र क्षेत्र में भी पुरस्कार राशि स्वेरिजिस रिम्स बैंक प्रदान करता है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो भी पुरस्कार राशि होती है वो दोस्तों स्वेरिजिस रिम्स बैंक प्रदान करता है। और दोस्तों प्रत्येक वर्ष अक्टूबर में नोबेल पुरस्कार की घोषणा ओस्लो से की जाती है। कहाँ से की जाती है, ओस्लो में दोस्तों नोबेल पुरस्कार की घोषणा की जाती है। अगला है ये पुरस्कार दोस्तों प्रत्येक वर्ष हर वर्ष दोस्तों 10 दिसंबर को स्टॉकहोम, या आपका स्वीडन में पड़ता है, वहाँ से दोस्तों यह दिया जाता है। और दोस्तों 1974 में इस नियम का प्रतिपादन हुआ कि मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। मरणोपरांत का मतलब ये होता है दोस्तों कि मरने के बाद किसी को भी दोस्तों नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा, चाहे उसने कितना भी सराहनीय कार्य क्यों ना किया हो। तो दोस्तों नोबेल पुरस्कार जो है दोस्तों यह आपको जीते जी मिलेगा यदि आप कोई भी दोस्तों सराहनीय कार्य करते हैं, लेकिन दोस्तों मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। यह नियम आपका सन 1974 में दोस्तों यह प्रतिपादित किया गया। अगला आता है दोस्तों अभी तक दोस्तों केवल 2 ही दोस्तों मृत व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया गया है, जो कि एक 1931 में मिला था और एक 1961 में मिला था। और उसके बाद दोस्तों यह देना बंद हो गया कि मरणोपरांत नहीं दिया जाएगा। लेकिन केवल 2 व्यक्तियों को मिला है दोस्तों मरणोपरांत। एक मिला है दोस्तों आपके एरी एक्सल को 1931 में दिया, और उसके बाद है दोस्तों डैंग हैमरशोल्ड 1961 में दोस्तों दिया गया, जो कि यूएन के दोस्तों महासचिव थे। अगला पॉइंट है दोस्तों कि सबसे अधिक बार नोबेल पुरस्कार कब मिले। तो दोस्तों रेड क्रॉस को 1917 में, 1944 में और 1963 में मिले, क्योंकि दोस्तों उस समय स्थापना दिवस पर दोस्तों यह दोस्तों आपके मिले थे। रेड क्रॉस दोस्तों है, इसके संस्थापक कौन है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है, हेनरी ड्यूनेट है। कौन है दोस्तों, हेनरी ड्यूनेट है। इन्हें दोस्तों 1901 में दोस्तों नोबेल पुरस्कार मिला। कब मिला दोस्तों, हेनरी ड्यूनेट को 1901 में दोस्तों नोबेल पुरस्कार मिला, जो कि रेड क्रॉस के संस्थापक हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे कम उम्र के नोबेल पुरस्कार विजेता जिन्हें दोस्तों सबसे कम उम्र में मिला, मात्र दोस्तों महज 25 साल की उम्र में दोस्तों इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला, वो कौन है दोस्तों, लॉरेंस ब्रैग हैं, जो कि पुरुष हैं। इन्हें दोस्तों 25 साल की उम्र में, जो कि सबसे कम उम्र के दोस्तों नोबेल पुरस्कार विजेता है लॉरेंस ब्रैग। महज 25 साल की उम्र में दोस्तों इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। चलिए अगला पॉइंट है दोस्तों सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाली महिला की यदि बात की जाए, वो तो पुरुष थे दोस्तों, यहाँ पर बात हो रही दोस्तों महिला की। तो दोस्तों सबसे कम उम्र में महिला कौन है, वो है दोस्तों मलाला यूसुफजई। महज 17 साल की उम्र में दोस्तों इन्हें नोबेल पुरस्कार मिल गया था, मलाला यूसुफजई को। अगला है दोस्तों इन्हीं के साथ कैलाश सत्यार्थी को भी दोस्तों यह पुरस्कार मिला था। कैलाश सत्यार्थी हैं दोस्तों, ये इन्हें किसके साथ मिला था, इन्हें दोस्तों मलाला यूसुफजई जो 17 साल की महिला थी, इन्हीं के साथ में दोस्तों कैलाश सत्यार्थी को भी नोबेल पुरस्कार मिला। सबसे अधिक उम्र की बात की जाए कि सबसे अधिक उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति कौन है, तो वो है दोस्तों गुड इनफ। 87 वर्ष की दोस्तों उम्र में दोस्तों इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला, जो कि सबसे अधिक उम्र में दोस्तों नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति हैं। 2 बार नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है दोस्तों, यह केवल 4 लोगों को मिला है। 2 बार लगातार दोस्तों 2 बार नोबेल पुरस्कार विजेता पाने वाले कौन है दोस्तों, 4 लोग हैं। पहले तो आपके हैं दोस्तों मैडम क्यूरी दोस्तों 2 बार दोस्तों इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। एक तो आपका 1903 में मिला, दूसरा 1911 में रेडियो सक्रियता भौतिकी के लिए मिला और रेडियो निष्कर्षण रसायनिक के लिए मैडम क्यूरी को मिला। इसके बाद आते हैं दूसरे नंबर के हैं दोस्तों जॉन बर्डीन ने दोस्तों इन्होंने ट्रांजिस्टर की खोज की थी, जो कि फिजिक्स क्षेत्र में इन्हें मिला था।
और अति चालकता में भौतिकी क्षेत्र में 1972 में मिला। इन्हें दोस्तों जॉन बर्डीन को 1956 और 1972 में नोबेल पुरस्कार से 2 बार सम्मानित किया गया। तीसरे व्यक्ति आ जाते हैं दोस्तों लिनस पालिंग। लिनस पालिंग जो है दोस्तों इन्हें 1956 में नाभिकीय परीक्षण रसायन क्षेत्र में दोस्तों मिला और 1962 में शांति के क्षेत्र में भी मिला। तो इन्हें भी दोस्तों 2 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है लिनस पालिंग को। और चौथे व्यक्ति हैं दोस्तों फ्रेडरिक सेंगर। फ्रेडरिक सेंगर को दोस्तों रासायनिक क्षेत्र में 1958 और 1930 और 1958 में 2 बार दोस्तों नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो कि दोस्तों रासायनिक क्षेत्र में मिला। तो अभी तक दोस्तों केवल 4 लोगों को 2 बार दोस्तों नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। चलिए अगला पॉइंट है दोस्तों ऑस्कर अवार्ड्स। अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों पॉइंट ऑस्कर अवार्ड्स को। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, नोबेल पुरस्कार के बारे में जाना कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, किन किन क्षेत्रों में दिए जाते हैं, उसकी पुरस्कार राशि क्या है, और आपको ये सबसे पहले किसे मिला है, किस भारतीय महिला को मिला है, किस भारतीय पुरुष को मिला है। ये सारे दोस्तों पॉइंट्स आपके नोबेल पुरस्कार से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता था वो सारा मैं आपको बता चुका हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। और यदि आपको दोस्तों कंटेंट समझ में आ रहा हो, बातें समझ में आ रही हो, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों जब तक आप लाइक नहीं करोगे तो अंदर से मोटिवेशन नहीं मिलेगा। यदि आप लोग लाइक करोगे, शेयर करोगे ना, तो दोस्तों मुझे भी लगता है कि मैं आप लोगों के लिए कुछ बेहतर कर पा रहा हूँ। और यदि आप अपना सपोर्ट ऐसे ही दोस्तों निरंतर बताए रखेंगे तो मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही दोस्तों बेहतर कार्य करता रहूँगा। चलिए अगला पॉइंट है दोस्तों अमेरिका की अकेडमी है दोस्तों ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा। अमेरिका की अकेडमी है दोस्तों ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड, यहाँ से आपका स्टार्ट हुआ इस अकेडमी का नाम ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज। ये आपकी दोस्तों एक अकेडमी है जो कि अमेरिका की है, यूएसए अकेडमी है। यह दोस्तों सालाना यानी कि प्रत्येक वर्ष अकेडमी पुरस्कार ही ऑस्कर पुरस्कार कहा जाता है। देखिए दोस्तों ऑस्कर पुरस्कार का दोस्तों पुराना नाम है वो है दोस्तों अकेडमी पुरस्कार, जो कि अमेरिका की दोस्तों अकेडमी पुरस्कार है, उसी के द्वारा यह पुरस्कार को ऑस्कर अवार्ड्स भी कहा जाता है। अगला है दोस्तों ऑस्कर अवार्ड्स जो है दोस्तों यह फिल्म जगत में जुड़े सर्वश्रेष्ठ निर्देशकों को, कलाकारों को और दोस्तों लेखकों को और तकनीशियन यानी दोस्तों टेक्नीशियन को सम्मानित किया जाता है। यानी क्या यह इन क्षेत्रों में आपका दिया जाता है। और दोस्तों ऑस्कर अवार्ड या दोस्तों अकेडमी अवार्ड का पुरस्कार का आयोजन दोस्तों है वो 16 मई, कब दोस्तों 16 मई 1929 को किया गया था। अगला पॉइंट बेन हूर टाइटैनिक 1997 में और द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स द रिटर्न ऑफ द किंग 2003 में, इन तीनों को 11 से 11 ऑस्कर अवार्ड मिले हैं। दोस्तों ये आपकी जो कुछ फिल्म है जैसे कि आपका टाइटैनिक 1997 है, इसमें बेन हूर को मिला है, और द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स द रिटर्न ऑफ द किंग ये 2003 में दोस्तों ये मिला है। इन तीनों को दोस्तों 11 ऑस्कर अवार्ड दोस्तों मिल चुके हैं। कितने दोस्तों 11 ऑस्कर अवार्ड्स मिल चुके हैं। कौन कौन से, बेन हूर टाइटैनिक को, द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स को और द रिटर्न ऑफ द किंग को। चलिए अगला दोस्तों प्रसिद्ध पोशाक डिजाइनर। दोस्तों प्रसिद्ध पोशाक डिजाइनर है भानु अथैया, जिन्हें भारत की प्रथम ऑस्कर पुरस्कार विजेता हैं। दोस्तों भारत की प्रथम ऑस्कर पुरस्कार विजेता कौन है? भानु अथैया, जो कि प्रसिद्ध पोशाक डिजाइनर हैं। इन्होंने दोस्तों 1983 में फिल्म गांधी के लिए सर्वश्रेष्ठ कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए ऑस्कर अवार्ड जीता था। कौन सी फिल्म के लिए? गांधी फिल्म के लिए। नेक्स्ट है दोस्तों भारत में अब तक दोस्तों 5 भारतीयों को ऑस्कर अवार्ड मिला है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा स्टैटिक जीके का, क्योंकि दोस्तों आज की डेट में यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की दोस्तों तैयारी कर रहे हैं तो उसमें दोस्तों आपके जीके, जीएस, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स ये तो दोस्तों आपके पूछे ही जाते हैं। लेकिन दोस्तों सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो अधिकतम क्वेश्चन बनते हैं वो आपके स्टैटिक जीके से ही बनते हैं। यदि आपका दोस्तों स्टैटिक जीके मजबूत है और स्टैटिक जीके के बल पर ही दोस्तों आप एग्ज़ाम में काफ़ी कुछ कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों स्टैटिक जीके में वो आपके सारे टॉपिक्स आ जाते हैं जो आपके जीके जीएस के होते हैं। तो चलिए दोस्तों अगला पॉइंट है कि भारत में दोस्तों अभी तक दोस्तों 5 भारतीयों को ऑस्कर अवार्ड मिला है। और दोस्तों यदि आपसे पूछा जाए कि ऑस्कर अवार्ड्स का दोस्तों आधिकारिक नाम क्या है, तो इसका आधिकारिक नाम आपको याद रख लेना है एकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट। क्या है दोस्तों? एकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट दोस्तों यह आपका ऑस्कर अवार्ड का दोस्तों आधिकारिक नाम है।
और दोस्तों आपसे एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि ऑस्कर अवार्ड दोस्तों प्रत्येक वर्ष किस महीने में दिया जाता है। तो दोस्तों यह प्रत्येक वर्ष दोस्तों आपका फरवरी माह में दोस्तों आयोजित किया जाता है। ऑस्कर एवं नोबेल पुरस्कार दोनों पाने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं दोस्तों, वो हैं जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जो थे ये दोस्तों ऑस्कर अवार्ड भी इन्हें मिला है और नोबेल पुरस्कार भी मिला है। जिन्हें दोस्तों 1925 में साहित्य के लिए दोस्तों नोबेल पुरस्कार मिला तथा 1938 में बेस्ट स्क्रीन प्ले के लिए ऑस्कर अवार्ड मिला। किसके लिए दोस्तों? बेस्ट स्क्रीन प्ले के लिए ऑस्कर अवार्ड और साहित्य के लिए 1925 में नोबेल पुरस्कार मिला। तो ये दोस्तों एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें ऑस्कर और नोबेल पुरस्कार मिला। तो आपसे एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग इसको मानेंगे और चाहो तो आप लोग नोट बना के लिख लीजिएगा कि ऑस्कर एवं नोबेल पुरस्कार दोनों पाने वाले एकमात्र व्यक्ति थे। डैश करके लिख लेंगे जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। चलिए अगला पॉइंट है भारत के सत्यजीत रे। भारत के दोस्तों हैं सत्यजीत रे को 1992 में ऑस्कर का लाइफ टाइम अवार्ड दिया गया। ऑस्कर अवार्ड का लाइफ टाइम अवार्ड दिया गया। वे पहले ऐसे भारतीय थे जिन्हें दोस्तों सिनेमा में उनकी उपलब्धियों के लिए यह अवार्ड मिला। सत्यजीत रे का संबंध किससे है दोस्तों? सिनेमा की उपलब्धियों से। अगला दोस्तों 2022 के लिए भारत की तरफ से नामित फिल्में। दोस्तों 2022 के लिए भारत की तरफ से कुछ नामित फिल्मों के नाम दिए गए हैं। मरक्कर पहली फिल्म का नाम दिया दोस्तों मरक्कर। इसके जो आपके एक्टर हैं वो है मोहनलाल। एक्टर कौन है दोस्तों? मोहनलाल है। दूसरी दोस्तों जय भीम। इसका एक्टर कौन है दोस्तों? एक्टर का नाम है दोस्तों सूर्या। ये 2022 के लिए दोस्तों भारत की तरफ से नामित फिल्में हैं। अगला पॉइंट आता है दोस्तों पुरस्कार व राशि। यहाँ से अब हम जानेंगे दोस्तों किस पुरस्कार में कौन सी राशि दी जाती है। तो यहाँ पर हम दोस्तों किस पुरस्कार की चर्चा कर रहे हैं? ऑस्कर पुरस्कार की या ऑस्कर अवार्ड की। तो ऑस्कर पुरस्कार की दोस्तों जो पुरस्कार की राशि है वो क्या है दोस्तों? ऑस्कर पुरस्कार विजेता को एक तो ऑस्कर प्रतिमा दी जाती है और इस प्रतिमा पर दोस्तों सोने की परत चढ़ी होती है। इसे पाने वालों से पहले ही दोस्तों एग्रीमेंट करवा लिया जाता है कि वे उसे नहीं बेचेंगे, क्योंकि दोस्तों उसमें सोने की परत चढ़ी होती है और उनको दोस्तों पहले ही एग्रीमेंट करवा लिया जाता है कि आप इसे नहीं बेचेंगे, ना ही बेच सकते हैं। इसमें दोस्तों विजेताओं को जो ट्रॉफी दी जाती है उसके साथ कोई नकद पैसा या कोई अन्य सामान व नकद राशि नहीं दी जाती है। यानी कि दोस्तों ऑस्कर अवार्ड में कोई भी दोस्तों नकद सामान दिया जाता है, ना ही नकद पैसा दिया जाता है और ना कोई अन्य सामान दिया जाता। इसमें दोस्तों केवल आपको ऑस्कर की एक प्रतिमा दी जाती है जो कि उस प्रतिमा पर सोने की परत चढ़ी होती है, जिस पर आपका एग्रीमेंट करवा लिया जाता है कि आप इसे नहीं बेचेंगे। केवल इतना ही दोस्तों इस ऑस्कर अवार्ड में दिया जाता है। 94वां ऑस्कर पुरस्कार कब मिला दोस्तों? 2022 में मिला। किस फिल्म के लिए मिला ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो ये दोस्तों सर्वश्रेष्ठ फिल्म थी दोस्तों कोडा, जिसके निर्देशक थे सियान हेडर, इन्हें दोस्तों मिला। और इसके सर्वश्रेष्ठ निर्देशक थे जैन कैम्पियन, द पावर ऑफ द डॉग के लिए मिला। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म के लिए 94वां ऑस्कर पुरस्कार 2022 में ड्राइव माई कार निर्देशक रियुसुके हमागुची को दिया गया। किसे दिया गया दोस्तों? हमागुची को दिया गया। अगला है दोस्तों सर्वश्रेष्ठ अभिनेता। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता में देखा जाए तो विल स्मिथ को मिला है किंग रिचर्ड के लिए। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करें तो जेसिका चेस्टन को द आइज ऑफ टैमी फेथ के लिए दिया गया। चलिए अगला पॉइंट है सबसे ज़्यादा पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति कौन है? तो वो है दोस्तों वाल्ट डिज्नी। वाल्ट डिज्नी है जिन्होंने दोस्तों 22 अकादमी प्लस 4 मानद अकादमी कुल दोस्तों 26 पुरस्कार जीते हैं। ऑस्कर अवार्ड पाने वाले भारतीय की बात करें तो उनमें से आ जाते हैं भानु अथैया। भानु अथैया जो है दोस्तों ये भारत की पहली महिला हैं। याद रखिएगा भानु अथैया जो है दोस्तों महिला हैं, ये भारत की पहली महिला है जिनको दोस्तों गांधी फिल्म में रिचर्ड एटनबरो की कस्ट्यूम डिज़ाइनिंग के लिए 1983 में ऑस्कर अवार्ड मिला था। किसके लिए मिला है? रिचर्ड एटनबरो की कस्ट्यूम डिज़ाइनिंग के लिए। अगले आते हैं दोस्तों सत्यजीत रे। सत्यजीत रे दोस्तों इन्होंने बंगाली फिल्म निर्देशक को 1992 में अवार्ड मिला। इसके बाद आते हैं थर्ड नंबर पे AR रहमान। इन्हें दोस्तों 2009 में स्लम डॉग मिलियनेयर फिल्म के लिए जय हो के संगीत के लिए इन्हें AR रहमान को दिया गया। इसके बाद आते हैं दोस्तों गुलजार। गुलजार को दोस्तों 2009 में जय हो गाने के लिरिक्स के लिए दिया गया। 5वें नंबर पे आती है रैसुल पकुटी। रैसुल पुकुटी जो है दोस्तों इन्हें 2009 में स्लम डॉग मिलियनेयर के लिए अवार्ड मिला।
ऑस्कर में दोस्तों जो नामित फिल्में हैं, ऑस्कर अवार्ड में कौन कौन सी फिल्मों के नाम दर्ज किए गए हैं? एक तो आपका 1957 मदर इंडिया है, 2001 की लगान है, 2006 में रंग दे बसंती है, और 1988 का सलाम बॉम्बे है, और 2005 की दोस्तों पहली है, और 2022 में दोस्तों छेलो शो जिसके डायरेक्टर है पान नाली, और 2022 में लास्ट फिल्म दोस्तों शो। अगला आता है दोस्तों ग्रैमी पुरस्कार। यहाँ से हम जानेंगे दोस्तों ग्रैमी पुरस्कार के बारे में। तो जो ग्रैमी पुरस्कार है दोस्तों वो आपका किस क्षेत्र में दिया जाता है, और दोस्तों इस पुरस्कार को क्या कहा जाता है? ग्रैमी पुरस्कार को दोस्तों, ग्रैमी अवार्ड को मूल रूप से दोस्तों ग्रामोफोन अवार्ड भी कहा जाता है। ग्रामोफोन अवार्ड भी कहा जाता है। यानी तो आप समझ सके होंगे ग्रामोफोन यानी कि दोस्तों यह किस क्षेत्र में दिया जाता है? यह आपका संगीत क्षेत्र में दिया जाता है। यह संगीत उद्योग में उपलब्धियों को पहचानने के लिए एक पुरस्कार है जिसको दोस्तों ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है। और एग्जामिनर कई बार एग्जाम में क्वेश्चन कर चुका है कि ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा संगीत क्षेत्र में। द ग्रैमी अवार्ड सबसे बड़े वार्षिक प्रतिष्ठित संगीत पुरस्कार में से एक है ग्रैमी अवार्ड। अगला पॉइंट है आपका, जिसकी स्थापना, ग्रैमी पुरस्कार की दोस्तों स्थापना 1958 में हुई थी, और इसका वर्णन संगीत उद्योग में उत्कृष्ट उपलब्धियों के क्षेत्र में किया जाता है। इसका प्रथम सम्मान दोस्तों 4 मई 1959 को ग्रामोफोन के रूप में किया गया। और दोस्तों यह पुरस्कार नेशनल अकेडमी फॉर रिकॉर्डिंग एंड साइंसेज द्वारा पश्चिमी संगीत में विशिष्ट योगदान हेतु प्रदान किया गया। सुप्रसिद्ध सितार वादक पंडित रविशंकर को 1968 में ग्रैमी पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय थे। दोस्तों प्रथम भारतीय कौन है ग्रैमी पुरस्कार पाने वाले? तो वो हैं दोस्तों सुप्रसिद्ध सितार वादक पंडित रविशंकर, जिन्हें दोस्तों 1968 में ग्रैमी पुरस्कार से दिया गया। इसके बाद दोस्तों 2015 में वितरित 75वां ग्रैमी पुरस्कारों में रिकी केज एवं नीला वासवानी का नाम इसमें शामिल हुआ। इसके बाद दोस्तों 2022 में ग्रैमी अवार्ड में भारतीय मूल की फाल्गुनी शाह को बेस्ट चिल्ड्रन एल्बम के लिए पुरस्कार दिया गया, और 2022 में रिकी केज को डिवाइन टाइड्स, कौन सा दोस्तों? डिवाइन टाइड्स एल्बम के लिए ग्रैमी अवार्ड मिला। और दोस्तों यह पुरस्कार रिकॉर्डिंग अकादमी द्वारा प्रदान किया जाता है। किस अकादमी द्वारा? रिकॉर्डिंग अकादमी के द्वारा प्रदान किया जाता है। और यह पुरस्कार दोस्तों अंग्रेजी भाषा के संगीत के लिए दिया जाता है। किस भाषा के लिए? अंग्रेजी भाषा के संगीत के लिए दिया जाता है। याद रखिएगा, एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि अंग्रेजी भाषा के संगीत के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो आपको याद रखना है ग्रैमी पुरस्कार। तन्वी साहब को दोस्तों 2010 में ग्रैमी पुरस्कार दिया गया। जुबिन मेहता को रिकॉर्ड 23 बार ग्रैमी के लिए नामित हुए हैं। इन्होंने दोस्तों यह पुरस्कार 5 बार जीता है। किसने? जुबिन मेहता ने। अगला है दोस्तों, पहली बार 1981 में जीता था जुबिन मेहता ने, और पंडित रविशंकर ने दोस्तों 5 बार यह पुरस्कार जीता है, और जाकिर हुसैन ने दोस्तों 2 बार यह पुरस्कार अपने नाम हासिल किया है। क्लियर? चलिए, जितने भी पुरस्कार हैं उनसे संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे मैं दोस्तों आपको रिपीट करा रहा हूँ। सारे क्वेश्चंस आपके दोस्तों मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, क्योंकि जो जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं वो अधिकतम क्वेश्चन आपके सभी पुरस्कारों में से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। चलिए, अगला पॉइंट है दोस्तों मैन बुकर पुरस्कार। यहाँ से स्टार्ट होता है आपका मैन बुकर पुरस्कार। इसकी चर्चा दोस्तों हम आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में करेंगे मैन बुकर पुरस्कार की। तो जब भी इसका पार्ट 2 आएगा तो पार्ट 2 में दोस्तों हम मैन बुकर पुरस्कार के बारे में यहीं से क्लास को पुनः स्टार्ट करेंगे। तो आज की जो क्लास है हम यहाँ दोस्तों यहीं तक रखते हैं, और आपको आज की क्लास कैसी लगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको क्लासें बेहद सही लगी होंगी, कंटेंट समझ में आया होगा, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का संग्रह हमने आप लोगों से डिस्कस किया है। और आप लोग ऐसे ही दोस्तों रोज़ाना क्लास पाने के लिए अभी तक आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो एक बार आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको दोस्तों सही समय पर मिल सके। तो याद रखिएगा, जब भी इसका पार्ट 2 नेक्स्ट डे इसका पार्ट 2 आएगा तो पार्ट 2 में हम मैन बुकर पुरस्कार के बारे में जानेंगे, क्योंकि दोस्तों समय हो चुका है क्लास का, और चैप्टर भी दोस्तों काफ़ी बड़ा है, तो हमें भी दोस्तों जल्द से जल्द इसको ख़त्म करवाना है। आपकी पूरी बुक का सॉल्यूशन जल्द से जल्द कंप्लीट करवाना है। तो आज की क्लास में यहीं तक रखते हैं, और नेक्स्ट डे आपकी क्लास को पुनः यहीं से स्टार्ट किया जाएगा। तो आप लोग ज़रूर अपना सपोर्ट दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।